ये इंडियन पपेट्री है ना इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो हाईलाइटर ले लो। नाउ इफ़ यू सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, द एक्सकवेशन साइट्स एट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो हैव yielded puppets with sockets attached to them. Sockets attached to them? नहीं, पपेट्स तक तो ठीक था कि हड़प्पा एज वेल एज मोहनजोदारो में पपेट्स मिले, बट उसमें सॉकेट्स अटैच होकर के मिले थे, ये थोड़ा सा अजीब बात लग रहा है। बट एनीवे, सो दैट वाज अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय ऐसा था। फिर वैदिक एज में क्या है कि भगवत गीता, गॉड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पपेटियर कंट्रोलिंग द यूनिवर्स विद 3 स्ट्रिंग्स। तो इसमें सत्य है, राज है और तम है, ठीक है। सत्य, राज और तम, ये 3 धागे हैं। सत्य, राज और तम, ये 3 धागे हैं जिससे कि भगवान ने पूरे यूनिवर्स को एज अ पपेट कंट्रोल कर रखा है, और ये बात भगवत गीता में लिखी है। नाउ संगम एज में देखा जाए तो रिटन रेफरेंस टू पपेट्री इज़ फाउंड इन द तमिल क्लासिक। इसमें बस एक किताब का नाम याद रखना है, शिल्पादिकरम। तो यहाँ पे तमिल क्लासिक शिल्पादिकरम में भी कुछ पपेट्री का जिक्र है। पोस्ट मॉडर्न एज में देखा जाए तो अब ये नाट्य शास्त्र ये कब लिखी गई थी? 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE के बीच में ये किताब लिखी गई थी भरत मुनि के द्वारा। और यहाँ पे इट रेफर्स टू द प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर। ये एक व्यक्ति होता है थिएटर में, प्रोड्यूसर कम डायरेक्टर का रोल निभाता है, उसको हम लोग सूत्रधार बोलते हैं एज पर द बुक रिटन बाय भरत मुनि इन नाट्य शास्त्र। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पपेट्री देखें तो अब देखो, एक धागे वाला होता है दैट इज़ स्ट्रिंग पपेट्री। फिर शैडो पपेट होता है परछाई बना के। फिर दस्तानों से होता है दैट इज़ ग्लव। और फिर एक रॉड बना के होता है। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कठपुतली जो हम लोग बचपन से जानते आए हैं, दैट इज़ एक्चुअली स्ट्रिंग पपेट। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग पपेट। फिर कुंडही, तो कठपुतली और कुंडही एक साथ याद रखो। कुंडही, ठीक है। कठपुतली एंड कुंडही, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग पपेट्स। एंड उसके बाद फिर गोम्बाई आटा, ठीक है। गोम्बाई आटा और बोमालट्टम। गोम्बाई आटा एंड बोमालट्टम, ये दोनों भी तुम्हारे स्ट्रिंग पपेट हैं, ठीक है। फिर शैडो पपेट की बात करें तो ये थोलू। देखो, बोमालट्टम के आगे अगर थोलू लगा दोगे सो दैट मीन्स शैडो पपेट हो जाता है। फिर रावण छाया भी तुम्हारा शैडो पपेट है। और तोगालू गोम्बाई अट्टा, ठीक है। तो एक सिंपली गोम्बाई अट्टा है, सो दैट इज़ अ स्ट्रिंग, और गोम्बाई अट्टा के साथ बोमालट्टम भी है। तो गोम्बाई अट्टा के आगे तुम तुगालू लगा दो, ठीक है। तोगालू लगा दो, गोम्बाई अट्टा के आगे तुम तोगालू लगा दो, सो दैट विल बिकम शैडो पपेट। उसी तरह से ये बोमालट्टम के आगे थोलू लगा दो, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ शैडो पपेट। और रावण छाया तो नाम से ही लग रहा है शैडो पपेट होगा। फिर एक होता है ग्लव पपेट, पावाकूठू नाम है, देख लेना कौन से राज्य में ये परफॉर्म किया जाता है, पावाकूठू। So that is glove puppet. And then we have rod puppet, so that is Yampuri and Putul Nach. तो Yampuri as well as Putul Nach rod puppet के examples हैं, Putul Nach और Yampuri, ठीक है। Now अब string puppets देखो, इसमें थोड़ा और puppets are generally 8 to 9 inch miniature figures chiseled out of wood। अब इसमें साइज़ फिक्स कर रखी है, 8 से 9 इंच मिनिएचर फिगर्स होते हैं जो कि लकड़ी के बने होते हैं। देन ऑयल पेंट इज़ यूज्ड टू पेंट दैट वुड। ऑयल पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उसी लकड़ी को पेंट करने में। एंड मिनिएचर ज्वेलरीज एंड अदर एक्सेसरीज आर अटैच्ड टू इट टू गिव इट अ ट्रू टू लाइफ एक्सपीरियंस फील। तो उसमें ज्वेलरीज का भी मतलब एक तरह से एक्सेसरीज अटैच किया जाता है। और मैरियोनेट्स हैविंग जॉइंटेड लिम्स कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स अलाउ फार ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैरियोनेट्स क्या है? मैरियोनेट्स हैविंग जॉइंटेड लिम्स कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स अलाउ फार ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अभी देख लेना मैरियोनेट्स कैसा दिखता है। और रीजन्स की बात करें, अगर स्ट्रिंग पपेट्स की बात करें तो ये राजस्थान में तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स हमको पता है यहाँ पे होता है। कर्नाटका और तमिलनाडु में भी होता है स्ट्रिंग पपेट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको ये देखना था इसका डायग्राम, मैरियोनेट्स कैसा दिखने में कैसा होता है मैरियोनेट्स। ये अमेज़ॉन क्यों खुला है? हाँ, यहाँ देखते हैं मैरियोनेट्स, हाउ डज इट लुक। So marionettes, also known as the string puppets, are a fascinating and ancient form of puppetry where the puppet is controlled from above using wires or strings, and the puppeteer, called a marionettist, manipulates the puppet by pulling these strings which are attached to various parts of the puppet's body, such as the head, limbs and sometimes even the torso. तो जितने ज़्यादा jointed limbs होंगे उतना ज़्यादा flexibility होगा।
तो marionette puppetry has a long and global history dating back to ancient Egypt, around 2000 BC and ancient Greece. ठीक है, इतना काफ़ी है. यहाँ पे हमने देख लिया string puppets का ही दूसरा नाम marionettes बोलते हैं. So marionettes having jointed limbs controlled by strings allow far greater flexibility. अब कुछ प्रसिद्ध रीजन्स हैं जैसे कि उड़ीसा है, कर्नाटक, तमिलनाडु और राजस्थान में स्ट्रिंग पपेट्री काफ़ी फेमस है. देन रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलेंगे कहीं कहीं, जैसे कि हमने बताया था कि स्ट्रिंग पपेट्री में ऊपर ही हमने 2 एग्जांपल दिए थे, एक कठपुतली, एक कुंडही. उसके अलावा फिर हम बताए थे कि बोमालट्टम है और एक गोम्बायाट्टा और बोमालट्टम. ठीक है, तो अब अगर कठपुतली की बात करें तो यह तो राजस्थान में, ड्रेस्ड इन ब्राइट ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस, लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स. अब ये सब इतना डिटेल में नहीं पूछेगा. द एब्सेंस ऑफ लेग्स, ओवल फेसेस, लार्ज आइज, आर्च्ड आईब्रोज एंड लार्ज लिप्स आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स. देखो इसमें पैर होते ही नहीं है, मतलब फ्रॉक पहना के छुपा दिया जाता है. ओवल फेसेस होते हैं, एब्सेंस ऑफ लेग्स होते हैं, लार्ज आइज होती हैं. ठीक है, लार्ज लिप्स होते हैं. दीज आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड. तो ये मोनोलिथिक वुड पीस होता है, accompanied by a highly dramatized version of the regional music. तो ये रीजनल म्यूज़िक के साथ accompany किया जाता है किसमें, कठपुतली में. तो ये जो है ब्राइट ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहनाई जाती है इसमें. ठीक है, लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स, ये उसकी शब्दावली है. लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स जिसके भीतर पैर होते ही नहीं है. द एब्सेंस ऑफ लेग्स, तो ये दिखाया जाता है. देन ओवल फेसेस, लार्ज आइज, लार्ज लिप्स आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स. देन carved out from a single piece of wood and accompanied with regional music. So these are all the features of Kathputli, Rajasthan. ठीक है. Then कुंडही, अब ये उड़ीसा में पड़ता है. Made of light wood, no legs but are dressed in long skirts, जैसा कि कठपुतली में भी हो रहा था. They have joints, therefore more versatile, articulate and easy to manipulate. यहाँ पे एक ही डिफरेंस है. यहाँ पे कुंडही और कठपुतली में एक फ़र्क यह है कि कुंडही में तुम्हारे jointed limbs ज़्यादा होते हैं. So that provides for far greater flexibility and easier to manipulate and greater articulation of the wooden structure. The strings are attached to a triangular prop. अब ये सब छोड़ो, और इसमें ओडिसी डांस का थोड़ा सा दर्शाया जाता है, जबकि यहाँ पे राजस्थानी रीजनल म्यूज़िक के साथ कंपनी किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पे ओडिसी डांस के साथ दर्शाया जाता है. द कॉस्ट्यूम्स ऑफ कुंडई रिजेंबल दोज वर्न बाय एक्टर्स ऑफ द जत्रा ट्रेडिशनल थिएटर. तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे राजस्थानी कपड़े पहनाए जाते हैं लॉन्ग ट्रेलिंग स्कर्ट्स के साथ, वैसे ही यहाँ पे उड़ीसा में कुंडई डांस पपेट्री में जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो जत्रा ट्रेडिशन को रिजेंबल करते हैं. अब गोम्बायाट्टा ये कर्नाटका में पड़ेगा और बोमालट्टम ये तमिलनाडु में पड़ेगा. ठीक है, और ये यक्षगण से मिलता जुलता तुम्हारा गोम्बायाट्टा है. यक्षगण इज़ ऑल्सो रीजनल थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म ऑफ कर्नाटका, उससे मिलता जुलता गोम्बायाट्टा है. द यूज़ ऑफ मोर देन वन पपेटियर टू मैनिपुलेट द पपेट्स इज़ अ यूनिक फीचर. यहाँ पे एक लाइन बस ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी ड्रामेटिक म्यूज़िक के साथ कंपनी किया जाता है. फिर बोमालट्टम की बात करें तो दैट इज़ इन तमिलनाडु. लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैरियोनेट्स फाउंड इन इंडिया. यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े और भारी तुम्हें मैरियोनेट्स दिखाई पड़ेंगे. 4.5 4.5 फीट की ऊंचाई और 10 किलो वेट के साथ. और यहाँ पे रॉड और स्ट्रिंग पपेट्री, मतलब रॉड पपेट्री भी की जाती है. अब कमिंग बैक टू रॉड पपेट्री, उसके 2 एग्जाम्पल्स हम बताए थे. कहाँ गया? इट इज़ कॉल्ड यमपुरी एंड पुटुल नाच. ठीक है, रॉड पपेट्री को यमपुरी और पुटुल नाच भी बोलते हैं. तो रॉड पपेट्री का एमालगमेशन कहाँ पे हो रहा है तुम्हारा? बोमालट्टम तमिलनाडु में, जहाँ पे हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट मैरियोनेट्स बनाए जाते हैं. शैडो पपेट्स की बात करें सो द शैडो पपेट्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन विद अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट. अच्छा, द फिगर्स आर मैनिपुलेटेड सो दैट द सिलुएट्स क्रिएटेड ऑन द ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट टेलिंग इमेजरी. तो बस 2 लाइन में ये इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन हो जाता है. एक बैकग्राउंड लाइट सोर्स होती है और उस लाइट सोर्स के सामने एक पर्दा रखा रहता है. ठीक है, और उस पर्दे पे परछाई पड़ती है पपेट्स की, और उन्हीं को हिला के तुम्हारा द फिगर्स आर मैनिपुलेटेड सो दैट द सिलुएट्स क्रिएटेड ऑन द ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट टेलिंग इमेजरी. और ये तुम्हारा शैडो पपेट्री कहाँ होती है? देखो ऊपर बताएं क्या? नहीं, इसमें बस थोलू लग जाता है. थोलू बोमालट्टम और टोगालू गोम्बायाट्टा और रावणछाया. तो ये तो एग्जांपल्स हैं, बट कहाँ पे? तो देखो ये कई जगह हैं तुम्हारा. ये तीनों राज्य तो तुम्हारे ईजीएस्ट टू रिमेंबर है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. और आंध्रा और महाराष्ट्र वाली बेल्ट भी पकड़ लो तो बेसिकली पेनिनसुलर इंडिया पूरा तुम्हारा कवर हो जाता है शैडो पपेट्री में. तो ये क्लियर हो गया. ठीक है, अब जैसे ये कुछ रीजनल वेरिएशन है, जैसे टोगालू गोम्बायाट्टा ये कर्नाटका में होता है,
रावण छाया तो ये उड़ीसा में होता है, और थोलू बोमालट्टा ये आंध्र प्रदेश में होता है, और एक और था तोगालू। हाँ, तीन ही मैंने बताए थे। बस इसके स्टेट्स और नाम याद रखने हैं, डिस्क्रिप्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया। उसके बाद ग्लव पपेट्री होता है, ऑल्सो नोन एज स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स। जनरली में अब देखो इसमें बस ये देख लो कि ग्लव पपेट्री में द पपेटियर वियर्स द पपेट एज अ ग्लव, मतलब पूरे के पूरे पपेट के को वो एक दस्ताने के रूप में बना के फिर उसको उंगलियों में पहन लेता है एज अ दस्ताना। कंट्रोल बाय द ह्यूमन हैंड, द फर्स्ट फिंगर इंसर्टेड इन द हेड एंड द मिडिल फिंगर एंड द थंब आर टू आर्म्स ऑफ द पपेट। परफॉर्मेंस इज accompanied by rhythmic beats of drum और ढोलक। और ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश में होता है और वेस्ट बंगाल में होता है। तो दो राज्य पकड़ लो, ठीक है। और यहाँ पे सोशल थीम्स होती हैं उत्तर प्रदेश और राधा कृष्णा वगैरह की। तो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ग्लव पपेट्स में देखो जो इंडेक्स फिंगर होती है वो पपेट का सर बन जाता है, ठीक है। कंट्रोल बाय द ह्यूमन हैंड एंड द फर्स्ट फिंगर इंसर्टेड इन द हेड एंड द मिडिल फिंगर इंसर्टेड मिडिल फिंगर एज वेल एज द थंब, दीज आर द टू आर्म्स ऑफ द पपेट। और एकम्पनीमेंट होता है ड्रम या ढोलक के साथ। और ये उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला में होता है। अब इसमें भी रीजनल वेरिएशन है। एक है पावाकुठू विच इज़ केरला सॉर्ट ऑफ ग्लव पपेट्री, ठीक है। पावाकुठू केरला में ये बनाया जाता है। और यहाँ पे एक देख लो कि जो ग्लव ये देखो लोग बैठे हैं पूरा हाथ उसमें बना के। तो इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, ये 1 से 2 फीट का होता है। The height of the puppet varies from 1 feet to 2 feet and the puppets are decorated with colorful headgears, feathers, ठीक है। फिर रॉड पपेट्स की बात करें, लास्ट है ये। ये हम बता चुके हैं पुटुल नाच और यमपुरी। तो यमपुरी बिहार में होता है और पुटुल नाच ये ये तो आसान है, बंगाल, उड़ीसा और असम, यहाँ पे तुम्हारा पुटुल नाच होता है। तो ये रॉड पपेट्स की बात कर रहे हैं। कंट्रोल बाय द पपेटियर विद द हेल्प ऑफ रॉड्स फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन। अच्छा, लार्जर वेरिएशंस ऑफ ग्लव पपेट। अच्छा, ग्लव पपेट का ही बेसिकली ये लार्जर एक वर्जन है। और कंट्रोल बाय द पपेटियर विद द हेल्प ऑफ रॉड्स फ्रॉम बिहाइंड ए स्क्रीन। तो ये ईस्टर्न इंडिया, मोस्टली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ही होता है रॉड पपेट्स। इसके कुछ रीजनल वेरिएशंस हैं, जैसे कि पुटुल नाच तुम्हारा है, और जो कि कहाँ पड़ेगा, जो बंगाल, उड़ीसा और असम में पड़ेगा पुटुल नाच, और यमपुरी पड़ेगा बिहार में, ठीक है। तो ये हो गया रॉड पपेट्स। और पुटुल नाच तुम्हारा बंगाल, उड़ीसा, असम में, यमपुरी बिहार में। और रॉड पपेट्स बता दिए, एक स्क्रीन के पीछे रॉड्स लगा के, कंट्रोल बाय द पपेटियर्स विद द हेल्प ऑफ रॉड्स फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन, एंड दीज आर लार्जर वेरिएशंस ऑफ ग्लव पपेट। एंड ये हो गया। तो यमपुरी इन बिहार एंड पुटुल नाच इन बंगाल, उड़ीसा एंड असम। तो ये रीजनल वेरिएशंस हो गए। उसके ऊपर हमने देखा था कि ये क्या था, ये था ग्लव, हाँ ग्लव पपेट्स। तो ग्लव पपेट्स ऑल्सो नोन एज स्लीव, हैंड और पाम पपेट्स। तो ग्लव पपेट्स में 1 से 2 फीट के स्ट्रक्चर्स को पहन के इंडेक्स फिंगर गोज इनटू द हेड ऑफ द पपेट एंड द मिडिल फिंगर एंड द थंब बिकम द आर्म्स ऑफ द पपेट, ये हमने बताया था। एकम्पनीमेंट ऑफ म्यूज़िक भी होता है ड्रम या ढोलक के साथ। और ग्लव पपेट तुम्हारा उत्तर प्रदेश और केरला, वेस्ट बंगाल में फेमस है। और इसका नाम जो है थोलू बोमालट्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ये थोलू बोमालट्टम ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, जबकि एक और यहाँ पे एक और था ग्लव पपेट्स। एक सेकंड, मैंने गलत बता दिया, ग्लव पपेट्स में नाम नहीं बताया। देखो ऊपर लिखा है क्या, ग्लव पावाकुठू बोलते हैं। हाँ, पावाकुठू ही तो बोलते हैं। तो वो कहाँ पे है पावाकुठू? आई थिंक तमिलनाडु में है क्या पावाकुठू? हाँ, पावाकुठू केरला में है, एंड विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्लव पपेट्री, ठीक है। तो पावाकुठू हो गया। और उधर ये रॉड पपेट्री बता दिए, यमपुरी बिहार का और पुटुल नाच ये बंगाल, उड़ीसा, असम का, ठीक है। रॉड पपेट्स और पावाकुठू केरला का विच इज़ अ ग्लव पपेट्री। फिर उसके बाद है ये, हाँ ये है तुम्हारा शैडो पपेट्स। इसमें 3 प्रकार के हमने रीजनल वेरिएशंस देखे थे। एक तो ये है कि शैडो पपेट्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्क्रीन विद अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड इट and the figures are manipulated so that the silhouettes created on the blank screen create a telling imagery. तो इसमें 3 मैंने नाम बताए थे शैडो पपेट्री में। एक टोगालू बोमालट्टम है, सॉरी एक थोलू बोमालट्टम है, और एक टोगालू गोम्बायट्टम है। तो जो टोगालू गोम्बायट्टम है दैट इज़ इन कर्नाटका शैडो पपेट्री। और जो रावण छाया तो तुम जानते हैं उड़ीसा का है, और ये थोलू बोमालट्टम ये आंध्रा का है। तो ये शैडो पपेट्री हो गई। उसके ऊपर फिर हम मेनली स्ट्रिंग पपेट्री जो होती है वो हम बता रहे हैं। तो एक
कठपुतली हो गया राजस्थान का, ठीक है, और उसमें एब्सेंस ऑफ लेग्स होते हैं, ओवल फेसेस, लार्ज आइज, लार्ज लिप्स, कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड, ठीक है, सो दैट इज़ कठपुतली स्ट्रिंग पपेट्री के अंतर्गत। कुंडई ये स्ट्रिंग पपेट्री ऑफ उड़ीसा रीजन का है। यहाँ पे बस एक फ़र्क है, कठपुतली एक सिंगल मोनोलिथिक वुडन पीस से बनता था, जबकि यहाँ पे हैव मल्टीपल जॉइंट्स दैट वर मोर वर्सेटाइल, आर्टिकुलेट एंड ईजी टू मैनिपुलेट। और ये जत्रा ट्रेडिशन ऑफ उड़ीसा को भी दर्शाता है कुंडई स्ट्रिंग पपेट्री। उसके बाद गोम्बायाट्टा कर्नाटका में है, और गोम्बायाट्टा स्ट्रिंग पपेट्री में मोर देन वन पपेटियर्स होते हैं, और बोमालट्टम तमिलनाडु में है। ध्यान रखना, बोमालट्टम इज़ इन तमिलनाडु, जबकि यहाँ पे थोलू बोमालट्टा विच इज़ आई थिंक शैडो पपेट ऑफ आंध्रा, ठीक है, जबकि यहाँ पे बोमालट्टम इज़ ऑफ तमिलनाडु विच इज़ अ स्ट्रिंग पपेट्री of Tamil Nadu and which is the largest and heaviest marionettes found in India, बोमालट्टम, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ बता दें, ये जो हम बता रहे थे कि स्ट्रिंग पपेट्री के अंतर्गत जो तमिलनाडु का बोमालट्टम है दैट इज़ परफॉर्म्ड इन 4 स्टेजेस। तो उसमें एक है विनायक पूजा, फिर कोमली, अमनट्टम और पुसेनका नट्टम। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ बोमालट्टम ऑफ तमिलनाडु स्ट्रिंग पपेट्री है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये पूरा चैप्टर हो गया इंडियन पपेट्री पे। अब अगला में देखेंगे हम कॉइन्स।